म्यांमार पर कर दिया है बड़ा हमला। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है और इस हमले के अंदर 100 से ज्यादा जंगी ड्रोन्स ने हिस्सा लिया है और भारतीय फौज ने यह सारी की सारी कार्रवाई की है। एक आजाद मुल्क पर खुफिया बमबारी करके जनूबी एशिया को एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। ताख्ता 150 ड्रोन्स ने म्यांमार की फजाओं को चीर कर आग बरसाई और अब भारतीय वजारत दिफा खामोश है। ये खामोशी आखिर क्यों है? क्या मोदी हुकूमत इलाकाई अमन को खतरे में डाल रही है? आज म्यांमार पर हमले के खुफिया हकाइक और वो जंगी जुनून जो पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है। कह सकता कि जी हम इंडिया को जवाब देंगे। नो, दे कांट डू दिस। भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान पे भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अब म्यांमार की जो हुकूमत है, जाहिर बात है बेहद कमज़ोर हो, जनता है वहाँ जो भी है, लेकिन एक मुल्क तो है, सेपरेट है जैसे भी है। अब इंडिया क्या करेगा कि इंडिया जारी बात है उनको बताना चाहता है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं इनको हम अफोर्ड नहीं करेंगे। आपको याद होगा जहां पर आपको चाह रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान, पाक भारत के दरमियान जो है कौन नहीं चाहता है जी, कौन नहीं चाहता है। एक तो हमने तो कहा है के लिए वो एक एटमॉस्फेयर भी तो हमने कहा है वो 1 कदम लेंगे, हम 2 कदम लेंगे, ठीक है। 99,000 95,000 लोग कश्मीरी मारे गए हैं सिंस 1989। हम उनको भी छोड़ दिए हैं, उनको भी भूल जाओ। रोज मारे जा रहे हैं, उसको भी भूल जाओ। चलो स्टॉक शुरू करो। भाई मुशर्रफ का आइडिया ये था, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स स्टॉक उनके। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। देखिए राहुल गांधी रिजाइन कर दिया है। यू नो व्हाई राहुल गांधी रिजाइन? उसको पता चल गया है कि ये सेक्युलर इंडिया जो था उसके बाप का और दादा का खत्म हो गया है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मोदी का इंडिया है। ये बीजेपी, आरएसएस, जना संघ, हिंदू महासभा का इंडिया है। फॉर गॉड सेक, हम चाहते हैं इनसे बात करने, हम चाहते हैं पीस, मगर नॉट अ फोनी पीस। ये भारत का वतीरा रहा है और अब ये हम देख रहे हैं कि हर रोज इसमें एक कदम आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसको कोई लगाम डालेगा और खास तौर पे एक ऐसे मौके पर अपना रोल प्ले कर सकती है इस मामले। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। कैसे और क्यों, ये एक अहम सवाल है। ये रविवार रात की घटना है। 3 बजे के आसपास ड्रोन अटैक्स हुए हैं। मैंने कंफर्म किया है, म्यांमार में एक रेजोनेंट न्यूज करके एक वेबसाइट चलाते हैं उन्होंने भी इस खबर को कंफर्म किया। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में एक जो मीडिया ने लिंक आपको भेजा था उसने भी कंफर्म किया है कि ड्रोन अटैक तो हुए हैं और ये हुए हैं म्यांमार के एरिया में। 30 किलोमीटर अंदर एक कोई स्लम है जहां पे इन्होंने अपना कोई एक मुख्यालय वगैरह टाइप का बना रखा था। ये NSCN खपलांग ग्रुप जो था ना पहले, उसी के एक फैक्शन के हेडक्वार्टर के ऊपर हुए हैं और उसका जो चीफ था और उसका बेटा था, NSCN क्या उसको बोलते हैं, वो मारा गया इस ड्रोन अटैक में। यहां जी बिल्कुल, जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें जो चीफ है वो और उसका बेटा, हाँ, वो दोनों मारे गए। कुल 30 उग्रवादियों के मारे जाने की खबर अब तक जो है रिपोर्ट में। NSCN-KYA इसने भी ऑफिशियल किया है कि ये भारतीय सेना का हमला है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि भारतीय फौज ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन अटैक हुए हैं ये कंफर्म न्यूज है और म्यांमार के अंदर हुए हैं ये कंफर्म न्यूज है। ड्रोन से अटैक किए गए हैं ये कंफर्म न्यूज है, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। तो हुए हैं। अब भारतीय फौज ने किया है या क्या किया है, अगर NSCN क्या ये बोल रहा है तो हो सकता है कि ये खबर सही हो। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उनके हवाले से कहा गया है कि भारतीय सेना ने हमला किया है। आधिकारिक तौर पर इंडियन आर्मी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है अभी तक। शाह साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो हर कीमत के ऊपर, दिस इज व्हाट अमित शाह साहब, मैंने नहीं ये कहा, अमित शाह साहब ने कहा था कि हम हर कीमत के ऊपर एक वो जैसे कहते हैं ना 2026 तक ये अमन लेके आएंगे और ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको हम ठीक करेंगे।
पर्टिकुलरली उन्होंने ये रेड कॉरिडोर और ये ऊपर ये ULFA के हवाले से ये बातें की थी। ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड या व्हाट आई रियलाइज, कि इंडिया की पॉलिसी बदल गई है और पॉलिसी ये है कि यूज मैक्सिमम मिलिट्री पावर अगेंस्ट ऑल दोज व्हिच टारगेट इंडियन। भारत ने म्यांमार की खुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की तोसी पसंदाना सोच म्यांमार तक जा पहुंची है। एक आजाद मुल्क की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई है। इंडियन मीडिया ही यह बता रहा है इसराइली साख्ता ड्रोन हैं जो भारत ने पाकिस्तान भी भेजे थे और पाकिस्तान जहां ULFA का मशरकी कमांड हेडक्वार्टर कायम था उसे निशाना बनाया गया। ULFA का अहम कमांडर नेन आसोम समेत मुतअद्दिद अफराद इन हमलों में हलाक हुए हैं, यानी कि यह हमला टारगेटेड था। जराये के मुताबिक एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर यह आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। जी हां, यह खबर मिल रही है और इसी को लेकर अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि भारत ने ड्रोन अटैक किया है। कर रहे हैं अब म्यांमार में, अब जाके देखेंगे ड्रोन फायर किए, और ये ड्रोन जो फायर किए हैं ये कोई छुपने की बात है। अगर आपने 150 ड्रोन फायर किया है और वहाँ के लोगों को मारा है, जितने भी लोग थे जो माइग्रेट करके गए थे उनको भी मारा है, तो ये तो आप छुपा नहीं सकते हैं। ये वो बात है जो इसका मतलब ये कि दे यूज्ड टू लीगलाइज, और वो झूठ बोलते हैं, छुप नहीं सकता। मुझे बताएं, सैटेलाइट के थ्रू हर मुल्क को पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, किस मुल्क में क्या कर रहा है। इवन पहलगाम में भी सैटेलाइट के थ्रू उन तमाम ममालिक को हर चीज़ की खबर थी, इसलिए वो खामोश होकर बैठे पड़ी। और अब ये म्यांमार में इसी तरह कर रहे हैं। खबर की वास्तविकता क्या है या क्यों अटैक किया गया है या इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, दिवाली वाली रात या उससे एक रात पहले खबर है कि भारत ने ड्रोन अटैक किया है म्यांमार पर, कितनी सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, डिटेल में बताइए। जुनून में मुब्तला भारत की एक और पड़ोसी मुल्क में दरअंदाजी। भारतीय फौज ने सरहद पार म्यांमार में तंजीम के कैंप पर ड्रोन हमले किए। तंजीम का कहना है कि भारतीय हमलों में उसके 3 आला कमांडर हलाक हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। भारत ने म्यांमार के अंदर छुपे आतंकवादी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह बौखला गई है। अक्टूबर 2025 में भारत ने म्यांमार के सगाइंग इलाके में NSCN-KY, ULFAI और PLA जैसे आतंकवादी समूहों के कैंप्स पर ड्रोन हमले किए। ये संगठन हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस हमले में प्रिसिजन गाइडेड ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और कई बड़े आतंकी मारे गए, जिनमें NSCN-KY के मेजर जनरल समेत अन्य कमांडर शामिल हैं। 17 अक्टूबर को असम के तिनसुकिया में असम राइफल्स के कैंप पर हुए हमले का ये जवाब था। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आतंकी संगठनों ने अपने नुकसान का रोना रोया है। पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को लेकर हंगामा मचा रहा है और आरोप लगा रहा है कि भारत ने म्यांमार की संप्रभुता का उल्लंघन किया। वे इसे मुद्दा बनाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जब पाकिस्तान खुद अपने ड्रोन अफगानिस्तान में भेजता है या भारत पर आतंकवादी हमला कराता